यहाँ पे जी हमने आलू जो है वो छील के काट ली है और आलू का छिलका जो है वो हमने कहाँ वेस्ट किया है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है। ये देखिए जी, ये आलू के छिलके जो है ना, ये हमने मिर्चों का जो पौधा लगाया था हमारा, देख रहे हैं माशाल्लाह सूख गया था बिल्कुल, अब ये देख रहे हैं हरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलू के छिलके और उसका पानी जो हमने, जिसमें हमने आलू छीले हैं ना, वो वाला पानी और उसके छिलके जो है वो इसमें हमने डाल दिए। तो यहाँ पे जी हमने लगाए थे टिंडे का पौधा लगाया हुआ, टिंडे, ये देख रहे हैं टिंडे की बेल है, छोटी सी बेल लगी हुई है और ये थोड़ा सा एक पत्ता सूखने लगा है और इसको हमने आलू के छिलके इसमें भी डाल दिए, वो पानी आलू वाला जो है वो भी हमने इनके अंदर डाल दी है। ये देख रहे हैं टिंडे लगे हुए, देखो किस कदर जो है वो बड़े होते हैं और कब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू के छिलके हो गए, तो प्याज के छिलके ये जो है ना इस तरीके से हम लोग सब्ज़ी में डाल देते हैं इसमें। अब ये सूख भी जाएगा ना तो इसका बड़ा ही फ़ायदा होगा। जिस तरह खाद होता है ना, इस तरीके से इनको खाद की तरह मिलेगा इंशाल्लाह, ये ग्रोथ करेंगे। और ये हमारी बूटी अल्हम्दुलिल्लाह गमले में तो बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हो गई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने लगाई है ना, इधर से तोड़ के और यहाँ लगाई है, ये भी थोड़ी थोड़ी सी ना हरी हो रही है, देख रहे। और इसके फूल देख रहे हैं, अब देख शाम हो गई ना, मगरिब की अजान हो गई है, तो ये देख रहे हैं इसका मुंह किस तरीके से बंद हो गया और इसका भी हो गया है। ये तोरी का भी हिला हुआ था मुंह, अब देख इसका मुंह बंद हो गया, सेम यही। ये देखिए अल्लाह की शान देखें कि शाम को जो है ना सारों का मुंह जो है ना बंद हो जाता है और सुबह के टाइम जो है ना ये खिल जाते हैं। मेरा ख्याल ये फूल जो है ना ये 2 दिन खिलते रहते हैं, 2 दिन, उसके बाद फिर ये सूख के झड़ जाते हैं। फिर नए जो है ना ये इस तरह की डोडियाँ जो है ना, ये वाली, ये फिर नए निकल आते हैं। हाँ यहाँ पे जी हमने आलू जो है वो छील के काट ली है और आलू का छिलका जो है वो हमने कहाँ वेस्ट किया है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है। ये देखिए जी, ये आलू के छिलके जो है ना, ये हमने मिर्चों का जो पौधा लगाया था हमारा, देख रहे हैं माशाल्लाह सूख गया था बिल्कुल, अब ये देख रहे हैं हरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलू के छिलके और उसका पानी जो हमने, जिसमें हमने आलू छीले हैं ना, वो वाला पानी और उसके छिलके जो है वो इसमें हमने डाल दिए। तो यहाँ पे जी हमने लगाए थे टिंडे का पौधा लगाया हुआ, टिंडे, ये देख रहे हैं टिंडे की बेल है, छोटी सी बेल लगी हुई है
और ये थोड़ा सा एक पत्ता सूखने लगा और इसको हमने आलू के छिलके इसमें भी डाल दिए। वो पानी आलू वाला जो है वो भी हमने इनके अंदर डाल दी है। ये देख रहे हैं डंडे लगे हुए, देखो किस कदर जो है वो बड़े होते हैं और कब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू के छिलके हो गए। तो प्याज के छिलके ये जो है ना इस तरीके से हम लोग सब्ज़ी में डाल देते हैं इसमें। अब ये सूख भी जाएगा ना तो इसका बड़ा ही फ़ायदा होगा। जिस तरह खाद होता है ना इस तरीके से इनको खाद की तरह मिलेगा इंशाल्लाह, ये ग्रोथ करेंगे। और ये हमारी बूटी अल्हम्दुलिल्लाह गमले में तो बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हो गई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने लगाई है ना इधर से तोड़ के और यहाँ लगाई है, ये भी थोड़ी थोड़ी सी ना हरी हो रही है, देख रहे। और इसके फूल देख रहे हैं। अभी शाम हो गई ना, मगरिब की अजान हो गई है, तो ये देख रहे हैं इसका मुंह किस तरीके से बंद हो गया और इसका भी हो गया है। ये तोरी का भी खुला हुआ था मुंह, अब देख इसका मुंह बंद हो गया। सेम यही देखिए, अल्लाह की शान देखें कि शाम को जो है ना सारों का मुंह जो है ना बंद हो जाता है और सुबह के टाइम जो है ना ये खिल जाते हैं। मेरा ख्याल ये फूल जो है ना ये 2 दिन खिलते रहते हैं, 2 दिन, उसके बाद फिर ये सूख के झड़ जाते हैं। फिर नए जो है ना ये इस तरह की डोडियाँ जो है ना ये वाली, ये फिर नए निकल आते हैं। कैमरा हमारा इतना सही नहीं है, एंड्रॉयड हमारे पास सेल फ़ोन है, तो इसमें इस तरीके से अच्छी सी वीडियो नहीं बनती है। मजबूरी है, क्या करें, बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ना आप भी सब्सक्राइब किया करें और आगे शेयर किया करें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं हम नमाज की तरफ इंशाल्लाह। इस तरह का मैं भुजिया आपको बताऊंगी कि बच्चे जो हैं घर वाले वो आपको मटन और चिकन की डिमांड नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि आलू की भुजिया ही घर में बनना चाहिए। तो हम बनाएंगे यहाँ पे आलू की भुजिया। उसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पे ली है फ़िलहाल आलू लिए 1 kg मेरे आलू हैं और चंद मैंने हरी मिर्चें जो है वो हस्बे जायका के लिए ले लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में है घी डाल दी है, घी मेरा गर्म हो चुका है। तो मैं आलू मैंने इसमें डाल दी हैं, तो थोड़ा सा ढक्कन देंगे ताकि घी जो है वो उड़े ना, ठीक है। और हम आलू को जो है इसमें करेंगे। उसकी में आपने ना टमाटर भी नहीं डालना है बिल्कुल भी। अगर टमाटर डालेंगे तो फिर ये आलू जो है नरम हो जाते हैं और फिर इसका अपना टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ आलू की भुजिया कैसे बनाएंगे, आलू खड़े खड़े रहेंगे, ज़्यादा आलू टूटेंगे भी नहीं आपके, और मज़ेदार और टेस्टी जो है किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मसाले जो मैंने लिए हैं वो आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मसाले लिए हैं हस्बे जायका, ये जो है नमक है हस्बे जायका, और इसके साथ है जी धनिया पिसा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमने चिली ली है हस्बे जायका, और हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है हस्बे जायका। यहाँ पे सेंटर में ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये काली मिर्च पीसी हुई, जीरा पिसा हुआ है, और यहाँ पे साबुत जीरा और काली मिर्च भी शामिल करूँगी। तो ये इसमें मसाला जाएगा। कुछ भी आप बीफ मटन वगैरह, तो बच्चे जो हैं वो नखरे करते हैं, आलू को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसलिए अगर आपने आलू बनाने ही हैं तो फिर आलू को इस तरह का टेस्ट दे कि बच्चे जो है वो बार बार आपसे डिमांड करें। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी, देख रहे हैं घी दिखाना चाह रही थी कि घी बिल्कुल आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है ताकि ये आलू जो है घी में
बस हो जाए। देखिए आलू मेरे हाफ तकरीबन हो चुके हैं, हाफ आलू जो है वो अभी बाकी होने वाले हैं। अब इनको मैं दम पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने लिए 2 टीस्पून जो है सिरका ले लिए, ठीक है। इसके साथ जो टेस्ट आएगा ना, तो मैं कहती हूँ सारी बातें छोड़ दे। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें मैंने ली हैं चंद, इनके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा जो है इनके बीच में भर दिया है, ठीक है। इनको चीरा लगा के इनके अंदर जीरा जो है वो थोड़ा भर दिया है, ठीक है। मजीद पहले जो हरी मिर्ची डाली थी, कट के डाली थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भर के इनको यहाँ पे जी हम इनको थोड़ा सा हिला लेंगे, इस तरीके से मिक्स हो जाएगा इसको। अब इसको हम दम पे रख लेंगे, ठीक है। ये आ गया इसके दम, और ये बिल्कुल हमने आँच जो है मीडियम लो टू कर दी है, देख रहे हैं, बिल्कुल लाइट सा। तो बस अब इसे दम पे रख दिया 10 से 15 मिनट, इंशाल्लाह 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और बहुत आसानी के साथ जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और बनती बहुत मज़े की। अगर इसको बनाया जाए तो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जी हमारे आलू जो हैं मैं देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको 10 से 15 मिनट जो है दम पे रख दिया था। तो अब आप देखिए बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल साबुत आलू हैं, और बिल्कुल घी इसमें बिल्कुल आपने इतना डालना है कि सिर्फ आलू जो है ना वो गल जाए, यानी कि आलू उसमें रच जाएं। तो ये मैंने निकाल दिए, बाकी डाइनिंग टेबल पे लेके आ चुकी हूँ। तो ये देख लीजिएगा, वो बचे हुए भी आपको मैंने दिखा दी कढ़ाई में, और ये भी आलू आप देख लीजिएगा बिल्कुल कम मैंने इसमें घी डाला है, और जो इसमें मसाले डाले हैं वो भी आपने देखे हैं, खड़े मसाले। तो माशाल्लाह देखिएगा, हरी मिर्च और आलू। अब इसको आप सुबह नाश्ते में बड़े आसानी के साथ जो है वो ले सकते हैं, पराठे के साथ। आप बच्चों को टिफ़िन में भी इसको पैक करके दे सकते हैं, आराम से बच्चे टिफ़िन जो है वो लेके जाते हैं। तो उसमें घी जो है वो टपकता है उसमें बॉक्स में। तो ये है जी हमारी आलू की भुजिया, जो मैंने आपको बनाकर 15 मिनट में तैयार करके दिखा दी है, आलू की भुजिया। लो जी, हम आपको लेके आए छत पे, और यहाँ पे बारिश हुई थी, पानी देखे खड़ा है बारिश का, और मौसम देखे यहाँ पे सूरज अल्हम्दुलिल्लाह अभी बादल हैं, ये देख रहे हैं, और बारिश हुई है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है। देख रहे हैं पानी यहाँ पे जमा हो गया। और हम देखने आए अपने पौधे और अपनी सब्जियाँ। तो ये देख रहे हैं फूल भी खिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये वाला फूल भी खिला है, ये वाला भी खिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश लगी है ना, तो पौधे को देखिए कितने खुश हो गए। इसमें से फूल निकलते हैं वाइट वाइट, और बाकी नहीं। और ये मोती का फूल है, इसमें से कोई भी अभी नहीं लगा। गई थी आपको अपने तोरियाँ, तो तोरियाँ जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। ये देखिए, ये तोरी निकल रही है, ठीक है। और ये फूल लगते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये वाले फूल, ये फूल जिसको लगते हैं वहाँ पे तोरी लग जाती है। देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये तोरी, ये कल मैंने आपको दिखाई थी, छोटी थी, और ये बड़ी, मैंने बड़ी तोरियाँ जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। मुझे पता ही नहीं था, और मैंने जो है खुद ही आज देखी है तोरियाँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देख रहे हैं कैसे छिपी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, पता ही नहीं था मुझे। और ये तोरियाँ जो है
कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन है। मैं कहती और थोड़ी सी बड़ी हो जाए और फिर जो है ना निकालेंगे इनको। और शायद यहाँ पे और भी हो, नजर ना आ रहे हैं। और भी यहाँ पे होंगे। तो ये वाली जो है ना इनको थोड़ा पत्ते पत्ते भेजते हैं ऊपर। तो ये ना थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तब तक ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसका हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर इनको पकाएंगे। ये देखिए ये भी लगा हुआ है। इसके अंदर ना ऐसी बेल जो है ना इसके ऊपर मिक्स हो गई है। यहाँ पे अभी लग जाए ना और भी नज़र आने लग जाएगी। और बारिश हुई है तो तोरियाँ नज़र आने लग गई है मुझे, वरना ये ऐसी छुपी हुई थी, पत्ते ही नहीं लग रहा था। ये वाली जो बेल है ना ये थोड़ी अजीबो गरीब हो गई बेचारी ना, पता नहीं क्यों। मैं इसका क्या करूं, कभी इधर लटकाती हूँ मैं, कभी उसको उधर लटकाती हूँ। इसके पत्ते ऐसे हो चुके हैं, हालांकि बहुत इसने ग्रोथ की थी। इसको ना बीमारी सी लग गई है। 2 बेलें थी ना, 2, तो उसमें से एक जो है ना वो चल पड़ी है, दूसरी जो है वो ऐसे हो गई है। ये भी हरी है और हरी है, इंशाल्लाह इसमें फल लगेगा। तो मैं दिखाऊँ आपको टिंडे की बेल जो है वो ये कंडीशन में बड़ा ही नहीं हो रहा है, उधर ही रुका हुआ है। और ये है कोई जड़ी बूटी वाला बेल। और यहाँ पे कुल्फे का साग निकल रहा है। और ये मैंने लगाई थी बूटियाँ, ये भी बारिश के पानी से कितने वो हो रहे हैं। ये देखना इसकी जो है ना बेचारी की जड़ें नज़र आने लग गई हैं, तो ये नहीं आनी चाहिए ना। इसको देंगे इसके ऊपर मिट्टी। जो आलू के छिलके हैं ये भी इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मुझे ना फिर हरा होके फिर जो है ना ये इस तरह हो रहा है। चलो अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, हरा भरा करे। और यहाँ मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह सब्ज़ी, नई सब्ज़ी लगाऊंगी। तो इधर लगाऊंगी धनिया, मैंने लगाया था लेकिन धनिया अभी तक नहीं निकला है। तो शायद आज बारिश लगी है, शायद निकल आए, लेकिन नहीं। इधर मैं पालक या धनिया लगाऊंगी। ये मैंने आपको सब्ज़ी दिखा दी है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही थी पानी। पानी जो है और इस बाल्टी में हम करेंगे जमा। ये देखें, ये जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करती मैं इस पानी को इस बाल्टी में स्टोर करती हूँ, क्योंकि बारिश तो कभी कभी होती है ना, कौन सा रोज़ होती है। आज भी काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है।
ताकि वो बड़े हो जाए, लेकिन पता नहीं ग्रोथ ही नहीं कर रहे। इसको देंगे ढक्कन ताकि पानी जो है वो खुशक ना हो। ठीक हो गया। ये हमारा देखिए आप एक्सपेरिमेंट, ये हम अपने तजर्बे करते रहते हैं और इस तरीके से हम पानी जमा करते हैं, फिर पौधों को देते हैं। मैं तो ये तकरीबन चैनल अभी बनाया, लेकिन मैं ये काम 3-4 साल से कर रही हूँ। देखो यहाँ पे जो मैंने ये लगाई हुई ना, ये 3-4 साल से मैंने जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाए थे, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, ये चीज़ें मैं लगाती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने मूलियाँ लगाई थी, नहीं गलती की थी, मूलियाँ ने ग्रोथ इसलिए नहीं किया कि नीचे बिल्कुल जगह जो है ना 1 फुट है, तो मूली बेचारी जो है ना वो पत्ते उसके हो जाते थे, लेकिन वो नीचे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा था। यहाँ पे बारिश हो गई, क्या निकला है हरा हरा हरा, वही जो हमने ट्रैक्टर की मदद से इकट्ठा किया था ना पूरा, उसकी बीज नीचे पड़ी थी, वो सारी इस कंडीशन में आ चुकी है।